तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आलू के बारे में, कि बहुत से किसान दोस्तों ने आलू की अब कई विधियाँ जो आलू की बुआई होती है, खास करके जो छोटे किसान हैं वो दूसरे बीज से बुआई करते हैं, जो बड़े किसान हैं वो दूसरे बीज से बुआई करते हैं। और इसमें क्या क्या रोग लगेंगे, कौन कौन से फंगिसाइड डालना है, इन सभी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी A to Z जानकारी मिलेगी वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आलू में एक रोग लगने से पहले हमें आलू की बुआई के 30 से 40 दिन बाद कौन कौन से पेस्टिसाइड, कौन कौन से कीटनाशक या फिर कौन कौन से टॉनिक डालना है जिससे हमारे आलू काफ़ी अच्छा चले मार्केट में, और क्या रहता है कि उसके कंद का साइज अच्छा बढ़े और काफ़ी हरा भरा रहे। जब तक हमारे आलू का जो ऊपर का तना वो गवाह है जिसको बोलते हैं हरा रहता है ऊपर से, वो जब तक हरा रहेगा तब तक हमारे आलू के कंद का साइज अच्छे से प्रॉपर बढ़ता रहेगा। तो जैसे ही आपने गलत पेस्टिसाइड डाला या फिर वो ओला या फिर ठंड के मौसम से अगर ख़राब हो गए तो उसमें क्या रहता है आलू बहुत छोटे छोटे साइज में पड़ते हैं। तो इन सभी के लिए प्रॉपर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवाई डालना है जिससे क्या रहता है कि अच्छे से आपका आलू पूरा लास्ट तक चले। और दूसरा क्या रहता है कि आलू बहुत से किसान क्या रहते हैं कि सीधे खेत को अच्छे से तैयार किया, बेसल डोज डाले और उसके बाद ट्रैक्टर से या फिर हाथ से ही आलू की बुआई करके उसको मेड़ चढ़ा दिए। और बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जो क्या है कि आलू के पहले कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद जो अंकुरित आलू रहते हैं उसको लेकर, और दूसरा क्या रहता है कि नालियाँ खींच के एक साइड से मिट्टी को चढ़ा देते हैं, दूसरी साइड से नहीं चढ़ाते हैं। उसके बाद जब हमारा आलू जमानेशन ले लेता है उस टाइम क्या देसी खाद डाल के नॉर्मली बुआई कर देते हैं। और जब हमारा आलू जमानेशन ले लेता है उसके बाद उसके दोनों साइड में अच्छे से गुड़ाई करके, गुड़ाई करने के बाद बेसल डोज में जैसे हमारा DAP हुआ, पोटास हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, नाइट्रोजन हुआ और सल्फर हुआ, जिंक हुआ और रिजेंट हुआ जो फंगिसाइड के लिए जमीन ज़्यादातर के दीमक और जो ज़मीन वाले खास कर कीड़े हैं उन्हें जब वो लगते हैं तो खास करके उनके लिए आप रिजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य कंपनियों का है जो आप जड़ों में डाल के अच्छे से मिक्स करके बेसल डोज में उसके बाद आलू में मिट्टी चढ़ा देते हैं। उससे क्या रहता है कि बहुत से किसान दोस्त जो छोटे किसान रहते हैं खास करके ऐसे ही करते हैं, क्योंकि क्या रहता है उनको लगता है कि उत्पादन जो हमारा अन्य आलू के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप या तो आप बुआई का बेसल डोज डाल के खेतों में बुआई करिए आलू, उसके बाद फिर डायरेक्ट सिंचाई करिए 3 से 4 सिंचाई, उसके बाद खुदाई करिए, या फिर आप नॉर्मली एक साइड से मिट्टी चढ़ा के करिए। दोनों में खास करके उत्पादन नॉर्मली बराबर ही आता है, क्योंकि क्या रहता है आपको बस ध्यान देना है कि आलू की बुआई के समय हम कौन कौन से बेसल डोज में खाद डाल रहे हैं। प्रॉपर आपको अच्छे से DAP लेना है, 1 एकड़ के लिए अच्छे से DAP लेना है, पोटास लेना है, सल्फर लेना, सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, यूरिया लेना है। अच्छे से इन सबों को मिक्स करके खेत में छिड़काव करने के बाद देसी ट्रॉली 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद डालिए। इन सभी को अच्छे से मिला के तब आलू की बुआई। आलू की बुआई के बाद क्या रहता है, जैसे हमारा पौधा 30 से 40 दिन का बढ़ जाता है, अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत सी समस्याएं आती है, जैसे पाला लगना, फंगिसाइड्स का, और क्या रहते हैं उनके गवाह जो होते हैं ऊपर के तने वो क्या रहते हैं काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, काफ़ी कम हरे भरे रहते हैं। तो इन सभी के लिए हम आपको कुछ दवाओं का बात बता दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके में फफूंदी और सबसे सभी देख सकते हैं या फिर पीला पीला रहता फफूंदी अगर आपको लग रहा है तो आप 1 एकड़ की बात बता दें तो आप ले सकते हैं फफूंदी नाशक M45। इन सभी का छिड़काव करना, जितने भी पेस्टिसाइड हम बताएंगे इन सभी का छिड़काव करेंगे तभी आपके खेत में अच्छा रिजल्ट आएगा, पत्तियों पे पड़ेगा, अच्छे से जो फंगिसाइड रहेगा वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो आप UPL कंपनी का आप साफ ले सकते हैं। आप इसको लेकर, और अगर आपको लगता है कि ये मार्केट में आपके अवेलेबल नहीं है तो आप अन्य दवाइयों का बेचन कर सकते हैं। जैसे तीसरे नंबर पे आप ले सकते हैं तो आप बायर कंपनी का कॉन्फिडोर ले सकते हैं जो 100 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। या फिर आपको ये भी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं NPK 19। खास करके क्या है कि अगर ये चारों दवाएं आपके मार्केट में मिल रही हैं तो आपको ध्यान देना है कि इन सभी को अलग अलग मतलब बाल्टी में या फिर मग है इन सभी में अलग अलग घोल लीजिए। और दूसरा क्या रहता है, इसके साथ अगर आप टॉनिक डाल रहे हैं तो टॉनिक के 3 से 4 कंपनियों का ऐसा रहता है, इसका आप टॉनिक अगर छिड़काव कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। टॉनिक की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी का आप इसाबियोन ले सकते हैं जो 250 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है, या फिर आप जीवा एग्रो कंपनी का आप ले सकते हैं सेप्ट्रॉले ले सकते हैं जो 250 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है, या फिर आप सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस ले सकते हैं जो 500 ml रहता है। थोड़ा क्या रहता है कि ये जो सिजेंटा कंपनी का आइसोबोन है जो 250 ml ये थोड़ा महंगा आता है, इसके अकॉर्डिंग आप सिजेंटा कंपनी का
क्वांटिस ले सकते हैं जो 500 ml है, थोड़ा सस्ता रहता है ये। और या फिर आप बायोवीटा ले सकते हैं। इन सभी को क्या रहता है कि प्रॉपर आपको कीटनाशक अलग बाल्टी में घोल बनाना है, या फिर और क्या रहता है कि टॉनिक अलग बाल्टी में घोल बना के उसके बाद अच्छे से प्रॉपर तैयार कर लेना। 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से आप बाल्टी में डाल के, जैसे आपके जो टंकी है 15 लीटर या 18 लीटर के, इन सभी में 1 लीटर आप मतलब एक नाप बना के उसमें डाल के अच्छे से उसके बाद छिड़काव कर सकते हैं खेत में। आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसके साथ जैसे चिपको गोल्ड जो रहता है कि पत्तियों पे छिड़काव करना है तो हमारा 100% रिजल्ट है। इसके लिए पत्तियों पे चिपकने के लिए चिपको गोल्ड जो आता है 100 ग्राम का पाउच आता है, या 50 ग्राम का या 20 ग्राम का आता है। तो आप अपने खेत के लिए जैसे 50 ग्राम का पाउच 2 पाउच ले लीजिए, इसको पूरे पानी में अच्छे से घोल दीजिए। इसके बाद अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो इससे क्या रहता है पत्तियों पे अच्छे से प्रॉपर दवाइयाँ जाके चिपकती हैं। चिपकने के बाद क्या रहता है बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे हमारी फफूंदी हुई तो फफूंदी क्या रहती है बहुत हल्की रहती हैं, तो वो अच्छे से अगर दवाइयाँ जाके हमारे पौधे पे नहीं चिपकी तो वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं करेगी और फफूंदी क्या हमारे आलू में अच्छे से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से ध्यान दे के दवाओं का छिड़काव करना है, ताकि आप इन सभी दवाइयों को अच्छे से और टॉनिक को अच्छे से बेसल डोज के रूप में आप छिड़काव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।